हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि फाइनली यहां पर वो मोमेंट्स पिछले एपिसोड्स में शुरू हो चुके हैं जिनका हम सभी को इंतजार था। क्योंकि फाइनली यहां पर इतने सालों के बाद, इतने एपिसोड के बाद हम लोगों के लिए सही और विराट कम से कम एक दूसरे से अब बात तो करना शुरू कर चुके हैं। यहां पर विराट का गुस्सा जो है वो MLA जो है वो देख लेता है और पूरी तरीके से पिट कर जो है वहां से हमें भागते हुए नजर आता है। लेकिन यहां पर वो जो है बिल्कुल भी अभी भी नहीं सुधरा है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज है कि बदला जरूर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जहां पर केवल और केवल वो डॉक्टर मैडम के साथ छोटी छोटी चाल और साजिश चल रहा था, गांव वालों को भड़का रहा था ताकि सही गांव से निकल जाए। लेकिन अब सही की जो मुसीबतें हैं वो विराट की वजह से और ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि अब गुलाब राव जो है केवल दिमाग से नहीं बल्कि अब पूरी दम से जो है सही और विराट के पीछे पड़ जाने वाला है। एंड इन सभी चीजों का हट जाना जो विराट ने किया है वो सही को भुगतना पड़ेगा आने वाले एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आने वाले एपिसोड को लेकर अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं कि यहां पर सही और विराट फिर से एक दूसरे से बात करने लगे हैं, आने वाले एपिसोड के प्री कैप में दिखाया कि विराट सभी के बारे में सही से पूछता है, तो क्या यहां पर सभी के बारे में सही सब कुछ सच विराट को बता देगी या फिर दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो सीरियल के मेकर्स आसानी से दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर दिखा सकते हैं, बड़ी ही आसानी से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, यहां पर विराट के मन में जो है इतना शक, इतना गलत चीजें भरी हुई है कि वो विराट सही से इस तरीके से चीजें पूछने वाला है कि सबसे पहले तो सही को बिल्कुल भी मन ही नहीं होगा कि इसको जवाब भी दूं या फिर ना दूं। अब ऐसे में दोस्तों, यहां पर जब तक जवाब देने का वक्त होने वाला है, जब तक सही कुछ क्लियर करना चाहेगी नई अपडेट की माने, तो यहां पर जगताप भाई साहब जो है यहां पर सभी के पास लौट आने वाले हैं, यानी कि शहर से फिर से लौट आने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों, जब जगताप वहां पर होगा तो विराट जो है फिर से एक बार जो है विनायक को अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हुए फिर से हमें नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहां पर विराट को एक बार दिमाग में जो चीज चले जाती है उसके बाद वो खुद का दिमाग भी नहीं लगाता है और वो इस बात को तुरंत ही मानते हुए यहां पर नजर आ सकता है कि सभी जो है वो किसी और की नहीं बल्कि जगताप की और सही की बेटी है, और इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और बड़ी हो जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ज्यादा बड़ी नहीं है, तुरंत ही क्लियर होने वाली है। यानी कि एक एपिसोड में हुई तो अगले 2-3 एपिसोड में क्लियर भी हो जाएगी। क्योंकि यहां पर सही और विराट का जो मेन टारगेट है सीरियल के मेकर्स का वो ये है कि सही और विराट का पैचअप जो है वो गुलाब राव की वजह से ही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर जगताप का चैप्टर तो क्लोज हो जाएगा जल्दी, जगताप थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जरूर करेगा कुछ समय के लिए, लेकिन यहां पर जब विराट को पता चलने वाला है कि गुलाब राव ने एक बार फिर से सही के ऊपर हावी होने का फैसला ले लिया है, तो विराट को फिर से अपने कदम पीछे हटाने होंगे, यानी कि सही की ओर बढ़ाने होंगे। जो नागपुर जाने का फैसला लेने वाला है वो फिर से सही को बचाने के लिए निकलने वाला है, क्योंकि उससे लगेगा कि गुलाब राव पर जो उसने हाथ उठाया था अब उसका हट जाना जो है वो सही को और सभी छोटे से बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर विराट को अपना फर्ज निभाना है और फिर से विराट जो है यहां पर आपको कनकौली में नजर आने वाला है और फिर से एक मिशन की तरह जो है सभी को और सही को छुड़ाने वाला है और गुलाब राव का फाइनल फुल एंड फाइनल करने वाला है यहां पर। और जिससे जो गुलाब राव है उसका पूरा के तरीके से पत्ता साफ आपको देखने को मिल जाएगा एंड गांव में जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करते हुए विराट आपको नजर आएगा गवर्नमेंट के सामने, या फिर किसी भी तरीके से वो इस मांग को जो है पूरी करते हुए नजर आएगा। यानी कि गुलाब राव के जाने के बाद हॉस्पिटल तो गांव में बनना ही बनना है, ये तो कंफर्म है। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई यहां पर सही और विराट की, क्योंकि यहां पर इन 2-3 मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद फिर गुलाब राव वाला सीन है। इसके बाद सही और विराट के मूवमेंट्स जो है वो ढेर सारे हैं और बहुत सारे हैं। लेकिन यहां पर पिछले एपिसोड के बाद सवाल ये निकल कर आया कि ये जो हरिणी का किरदार फिर से रिटर्न हुआ है, बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही नौटंकी सा किरदार हमें लग रहा था पिछले एपिसोड में। क्योंकि चाहे कोई कितना भी ज्यादा बाहर क्यों ना रहा हो, कोई भी शहर में, चाहे देश से बाहर भी क्यों ना रहा हो, कुछ इस टाइप का बिहेवियर तो जो है वो एक बेवकूफ़ी भरा ही लगता है, एजुकेटेड तो बिल्कुल नहीं लगता है। जिस तरीके का किरदार जो है हरिणी का दिखाया गया है, और खासकर पुलकित इतना सीधा है, देविता इतनी अच्छी है, और उसके बाद हरिणी भला इस तरह की कैसे हो सकती है, सोचने पर मजबूर करता है हरिणी का किरदार। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि हरिणी के किरदार को दिखाने का आखिरकार लॉजिक क्या है, यहां पर हरिणी किस तरीके से कहानी में एड ऑन हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पहले आपने लीप के बाद एक सीन देखा होगा जहां पर करिश्मा जो है वो एकदम अलग अवतार में आपको देखने को मिली, जहां पर सोनाली, जिसके एक आवाज पे जो डर जाती थी करिश्मा, उस सोनाली को
आंखें दिखाने लगी थी, भवानी काकू का फैसला टालने लगी थी और केवल फोन को देखते वो घर से बाहर निकल जाती थी, किसी को बिना कुछ बताए कि वो कहां जा रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर सीरियल के मेकर्स को आई थिंक लगा कि यहां पर जो करिश्मा का किरदार है वो बखूबी इस रंग में नहीं ढल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी करिश्मा के किरदार को बहुत ज्यादा स्क्रीन पर दिखा चुके हैं एंड एक थोड़ा सा चटपटा और बेवकूफी भरा किरदार जो है करिश्मा का, फनी किरदार जो है वो अब तक हमें दिखाया। तो इतना बड़ा टर्न करिश्मा के किरदार को देना जो है शायद थोड़ा सा मुश्किल उन्हें नजर आ रहा था, इसीलिए शायद हरिणी के किरदार को उन्होंने सीरियल में ऐड किया ताकि यहां पर सही को एक नया टास्क मिल सके चौहान निवास में फिर से लौटने के बाद। क्योंकि दोस्तों यहां पर जब तक पत्र लेखा है, भवानी काकू है, करिश्मा है, सोनाली है, अश्विनी है, तब तक इनके बस की बात नहीं है कि वो हरिणी को सुधार दे। और यहां पर जब सही चौहान निवास में फिर से रिटर्न होने वाली है तो सही जो है एक ही झटके में हरिणी को ऐसा झटका देने वाली है कि हरिणी जो है वो उल्टे पांव फिर से सही सीधे रास्ते पर आ जाने वाली है और पूरी तरीके से चौहान निवास के लोगों को मैसेज जाने वाला है कि पत्र लेखा भले ही बिजनेस संभाल ले अपनी धमकियों भरी गुंडागर्दी से, और कितनी भी भवानी काकू की चापलूसी, अश्विनी की चापलूसी घर की फेवरेट क्यों ना बन जाए, लेकिन जो घर की असल भागदौड़ है, घर को सुधारने का काम है, वो घर की चौहान निवास की सबसे फेवरेट, सबसे दमदार बहू, असल बहू यानी कि सिर्फ और सिर्फ सही ही कर सकती है। और ऐसे में दोस्तों यहां पर सही के लिए एक टास्क यहां पर सीरियल के मेकर्स तैयार कर रहे हैं हरिणी के रूप में, जिसे सही सुधारते हुए आपको नजर आएगी। यानी कि चौहान निवास में कहानी लौटने के बाद भी आपके लिए बड़े ट्विस्ट सीरियल के मेकर्स ने रखे हैं, यानी कि कहानी अब इंटरेस्टिंग ही होगी। बोरिंग करना मेरे ख्याल से सीरियल के मेकर्स ने छोड़ दिया है, क्योंकि अब तक कहानी लीप के बाद जो है वो काफी इंटरेस्टिंग अब तक नजर आई है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड आपको क्या लगता है कि जो नई अपडेट्स आ रही है जो मैंने आपको बताई कितनी सही हो सकती है, आपको क्या लगता है, कितनी एक्साइटमेंट है आपको इसको लेकर। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा एंड कोई भी सवाल है आपके मन में तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।